इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले श्री अभय सिंह चौटाला जी, जो एलनाबाद क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आकर के एलनाबाद विधानसभा से अपना त्यागपत्र दिया है और मैं समझता हूं कि वो त्यागपत्र जो उन्होंने लिख करके दिया है तकनीकी रूप से बिल्कुल ठीक है और उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। उसमें कोई ऐसी बात देखी है क्या कि कृषि कानूनों के विरोध के चलते किसानों के समर्थन में ये मेरा इस्तीफा है, ये लाइन है क्या उस स्थिति में? नहीं, देखिए, उन्होंने जो पिछले 2 पत्र लिखे हैं उनका ब्यौरा उसके अंदर दिया है कि मैंने पहला पत्र लिखा था, डेट लिखी हुई है 11 जनवरी को, और दूसरा पत्र सर मुख्य कारण क्या है? 26 किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो उसकी वजह से उन्होंने। अभय के इस्तीफे के साथ ही सियासत गरमाएगी, क्योंकि अभय का ये मानना था कि उनके बाद कई और विधायक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। अभय का मानना है कि जो विधायक ऐसा नहीं करेंगे उन्हें अपने हलके में जनता का सामना करना मुश्किल होगा, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी जजपा के नेताओं को होगी। तो ऐसी सरकार बन गई अब इस देश में कि जो कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए उसके लिए कानून बना दिया। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ कर के फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए पार्टी के सारे साथियों ने हमारे आपस में बैठ करके विचार हुआ और ये फैसला लिया गया कि अगर 26 जनवरी तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थी, बहुत सारे साथियों की सोच ये थी कि 26 जनवरी तक हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जी के समझ में आ जाए और ये कानून काले जो बनाए गए वापिस हो जाए। तो मैंने कहा भी आप मुझे एक तरफ तो कहते हो कि आप इस्तीफा दो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमें कुछ दिन देखना चाहिए, तो देखने की तारीख तय कर देता हूँ। आज 26 जनवरी तक अगर वापस हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 27 को जा करके स्पीकर को इस्तीफा सौंप दूंगा। मैंने 2 दफ़ा इस्तीफे स्पीकर को पहले भेजे, लेकिन स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस वक्त ये कहा फ़ोन करके मुझे, या आपको नहीं बताया कि भी उनका इस्तीफा मेरे पास अगर मैं इस इस्तीफे को वो नहीं 26 तक उनकी जो उन्होंने इसमें कंडीशन लगाई वो नहीं पूरी होगी तो मैं इस्तीफा मंजूर कर लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दो। इसलिए आज मैं स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। अन्य विधायक पहले जो है विरोध जता रहे थे। अब मैं आपको एक चीज और खोल के बता देता हूँ। अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान है और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आया, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटोएं खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूंगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। अगर किसान के हित से, अगर किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर किसान के साथ न्याय कराने की बात है तो फिर ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंक है बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए
वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था रखते हैं। ये फैसला लोग करेंगे। चौधरी देवीलाल ने एक दफा इस्तीफा दिया था और चौधरी देवीलाल ने दोबारा फिर चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन। डॉक्टर मंगल सेन उनके साथी थे, उनको भी लड़ना पड़ा। वहाँ के जो मतदाता थे उन्होंने चौधरी देवीलाल को भी, डॉक्टर मंगल सेन को, दोनों को इस बात के लिए मजबूर किया कि आप दोबारा चुनाव लड़ो, और उन्होंने फिर दोबारा चुनाव लड़ा, चौधरी देवीलाल जीत करके। ये फैसला इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग करेंगे। ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई मेरी पार्टी का साथी मुझे इसके लिए बाध्य कर सकता। ये मैं टोटल उनके ऊपर छोड़ूंगा। चुनाव आएगा तब देखेंगे क्या होगा, लेकिन चुनाव से पहले हालात ऐसे पैदा कर दूंगा कि इस विधानसभा में कई लोगों के मेरी शक्ल देख करके भी पसीने आ जाएंगे, नाम सुन के भी पसीने कढ़ा दूंगा कईयों के तो।